क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का यहाँ पर सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। आप सभी इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। ये प्रश्न आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है। द्रव धातु कौन सी है? तो इसका आंसर आपका रहेगा पारा। दूसरा प्रश्न है कि जी का सर्वाधिक मान होता है। तो जी का सर्वाधिक मान होता है आपका ध्रुवों पर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा प्रश्न है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका आंसर आपका रहेगा 12। पांचवा प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। छठा प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, क्या है शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। चलिए आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा आत्मघाती। ठीक है। दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है, कैसा? न्यूटन। तीसरा है डेडेडेस कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, पादप। चौथा है धात्विक ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है, कैसी? सुचालक। और पांचवा प्रश्न है निलंबन कणों का व्यास डेडेडेस मीटर होता है, 10⁻⁵। और वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिल इसलिए की है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला यहाँ पर प्रश्न है सही जोड़ी लिखिए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं। चलिए इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कार्य करने की क्षमता आपकी कहलाती है ऊर्जा। ठीक है। दूसरी है दूरी मापक यंत्र। दूरी मापक यंत्र क्या है? तो ये है आपका ओडोमीटर। जूल की आपकी जोड़ी लगेगी इसमें 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और संयोजी ऊतक की आपकी जोड़ी है। ठीक है, चौथी जोड़ी है रक्त। और पांचवी है कोशिका की रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है आयोडीन एवं, ठीक है, ये आपका आयोडीन है। यहाँ पर आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए, इसका आंसर रहेगा न्यूटन। तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा कहलाती है। और संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन। और हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है? तो ये है आपकी अनैच्छिक पेशी। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो ये असत्य है। देखिए हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि जो हृदय पेशियाँ है वो किस प्रकार की पेशी है? तो अनैच्छिक पेशियाँ है। ठीक है, ऐच्छिक पेशी नहीं है हृदय, ये क्या है? अनैच्छिक है। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, असत्य। पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, सत्य। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य। विभोज्योतक पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।
इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 300, ठीक है, 300 केल्विन है ये आपका, 573 केल्विन है। इनको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यदि आप सभी इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं और पूरे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समांगी और उष्मांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। और 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे इम्पोर्टेंट। रेखित पेशी का नामांकित चित्र, अदिश राशियों को परिभाषित के उदाहरण भी दीजिए। न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम लिखिए। संवेग से आपके संबंध इसका मात्रक लिखिए। और 16वां प्रश्न, किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 17वां है, क्या कारण है कि कार का पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ठीक है। कार की यानी कि आपकी जो गेंद है वो पानी में तैरती है लेकिन कील डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। लाइसोसोम के कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना। और ये आपका 23वां प्रश्न है, इसमें इथाइल सल्फर अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इनकी मौल्य द्रव्यमान को परिकल्पना कीजिए इनकी। और एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। और ये आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है। ध्वनि